नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं कुमेशुल हसन और आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, दूसरे कुछ राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान अध्यादेश के जरिए बनाए गए तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, मगर गोदी मीडिया की नज़र इन पर नहीं जाएगी। गोदी मीडिया इनकी आवाज़ नहीं उठाएगी। उल्टा, जब गोदी मीडिया को ये लोग बायकॉट करते हैं, इनके सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो इन किसानों पर, जो इस वक्त ठंड में दिन रात डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाकर उल्टी सीधी क्लिप चला देते हैं अपने चैनल पर। और ऐसा करें भी क्यों ना, है ना वो गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया, दलाल मीडिया। लेकिन उनकी आवाज़ ना उठाने से किसानों की आवाज़ दबेगी नहीं। हम सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स, हम जैसे और सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स उनकी आवाज़ उठाएंगे। किसानों की आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम ना तो चाटुकार हैं, ना हम दलाल मीडिया हैं, और हम हक बात बोलने से नहीं डरते। कोई हमें हक बात बोलने से नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया पर बोलते हैं हम देंगे किसानों का साथ, लेकिन उसके लिए हमें भी आपका साथ चाहिए, आपकी मदद की ज़रूरत है हमें भी। अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने विचार दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये भी बोलते हैं कि जो कानून आए हैं वो किसानों के हित में आए हैं, किसानों के लिए ज़रूरी थे, किसानों की मदद करने के लिए आए हैं, इसमें क्या बुराई है। लेकिन ये कानून सितंबर 2020 को भारत की संसद में पारित किया गया था। 27 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ सिंह कोविंद जी ने विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये तीनों कानून बन गए, जिनके विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर हम में से बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि तीनों कानून हैं क्या। और उन्हीं में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि कानून तो अच्छे हैं, कानून तो किसानों के हक में है, कानून तो किसानों के लिए हैं, इन कानूनों से किसानों को मदद मिलेगी, उनका फ़ायदा होगा। तो बिना कानूनों को जाने हम कैसे कह सकते हैं कि उनके हित में है? तो पहले जानते हैं कि तीनों कानून हैं क्या। सबसे पहला कानून है आवश्यक वस्तु विधेयक, एसेंशियल कमोडिटी बिल। तो अब ये एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या हैं? एसेंशियल कमोडिटीज़ उन वस्तुओं को कहा जाता है जो ज़रूरी हैं, जो जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी वस्तु हैं। तो हम चलते हैं सन 1955 में। उस टाइम में स्टोरेज हुआ करता था, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहूकार लोग अपने गोदाम भर लिया करते थे अनाज से, आलू से, प्याज से, और जिससे कि मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाती थी, क्योंकि डिमांड जब बढ़ेगी तो वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। स्टोरेज कर लिया करते थे और जब वो महंगा हो जाता था तो उसको बेच दिया जाता था। उस स्टोरेज को रोकने के लिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ के स्टोरेज को रोकने के लिए कानून बनाया गया था कि हम एसेंशियल गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते, उन्हें कहीं पर इकट्ठा कर नहीं रख सकते। लेकिन इस बिल के थ्रू उन कमोडिटीज़ को एसेंशियल कमोडिटीज से हटा दिया गया। तो जहाँ पहले एसेंशियल कमोडिटीज़ को स्टोर नहीं किया जा सकता था, वहीं इस कानून के आने के बाद, इस बिल के पास होने के बाद, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको सिर्फ आपदा के टाइम पे या युद्ध के टाइम पे, यानी कि हमारे देश का अगर किसी दूसरे देश से युद्ध चल रहा है या कोई आपदा है, जैसे कि अभी कोविड चल रहा था, पेंडेमिक था, उस टाइम पे स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके अलावा कभी भी स्टोर किया जा सकता है। और अगर हमें पता भी चल जाता है कि किसी साहूकार ने, किसी बिजनेसमैन ने किसी चीज़ को स्टोर कर लिया है और हम शिकायत करते हैं या किसान शिकायत करते हैं जाकर, पुलिस अगर जांच के लिए जाती है, तो वो तो ये कहकर पल्ला झाड़ देगा, बोले क्या हमारे देश में इस वक्त कोई पेंडेमिक की सिचुएशन है, क्या कोई आपदा आई हुई है, क्या हमारे देश का युद्ध किसी दूसरे देश से चल रहा है? वो कहेंगे नहीं। और कहेगा तो फिर जाते क्यों नहीं हो, जाओ यहाँ से। भूल गया क्या 2020 में गवर्नमेंट ने बिल पास किया था जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज को स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ पेंडेमिक और जंग या कोई लड़ाई हो रही हो किसी भी देश से, उस टाइम पे नहीं कर सकते, तो बच जाएगा वो। हम उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे, गवर्नमेंट, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। इसी के साथ साथ चलते हैं अपने दूसरे कानून की तरफ, देखते हैं दूसरा कानून क्या है। दूसरा कानून बनाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब देखिए, ये तीनों कानून आपस में इंटरलिंक हैं। गवर्नमेंट बता रही है अलग अलग कि किसानों के हित के लिए हैं, ये किसानों के हित के लिए है, लेकिन इनको इंटरलिंक करके देखिए, इनको जोड़ कर देखिए। अब गोदी मीडिया बोलेगी और कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों जोड़ रहे हो, अलग अलग ही देखो। नहीं, ये इंटरलिंक है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि स्टोरेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो दूसरा इन्होंने कानून बनाया है, उसमें कोई भी बड़ा बिजनेसमैन एक क्षेत्र में जाए, वहाँ की ज़मीनें देखे, वहाँ के किसानों से बात करे, अपने नुमाइंदे को, अपने मैनेजर को लगा दे कि भाई हमें यहाँ पर गेहूँ उगवाना है। पहले ही कॉन्टैक्ट हो जाएगा किसानों से, उस ज़मीन के मालिकों से, कि गेहूँ उगेगा यहाँ पर, आप उसके अलावा कोई और फसल नहीं लगा सकते।
ये रिटेन में कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट में उस फसल की, उस चीज़ की कीमत भी तय हो जाएगी। मान लीजिए गेहूं है, गेहूं की कीमत तय हो गई 25 रुपये किलो हम खरीदेंगे आपसे, तो फसल लगने से पहले ही कीमत तय हो जाएगी और किसान बाद में ये नहीं कह सकता। अब यहाँ अच्छा भी लग रहा है कि हाँ भाई पहले ही 25 रुपये तय हो गई, बाद में कम हो या कुछ हो उससे किसान को कोई मतलब नहीं। लेकिन जब वही साहूकार उस फसल को अप्रैल के टाइम में, जब फसल कटती है उस टाइम में उठाएगा, ले जाएगा और स्टोर कर लेगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो किसान को तो वही जो उसने तय किया था वही मिलेगा, लेकिन वो स्टोरेज कर सकता है क्योंकि कानून बन गया और वो महंगा बेचेगा बाजार में, किसान को उसका कुछ फायदा नहीं मिलेगा। अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमने तो तुम्हें आज़ादी दे दी है, कहीं भी बेचो, किसी भी राज्य में बेचो, जाकर कहीं भी जाकर बेचें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। तो इस पर पाबंदी कब थी? कितने परसेंट किसान, मेरे हिसाब से देश में 6 से 7% किसान सिर्फ गवर्नमेंट को देते होंगे अनाज। कितने परसेंट किसान ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट को देते थे? ज़्यादातर किसान प्राइवेट को ही बेचते थे। 94%, 93% किसान जो हैं वो प्राइवेट को ही देते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने बिल बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट, एक उन्होंने कानून बना दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान कर सकता है, उसे आज़ादी है। किसान को शुरू में लगेगा अच्छा है भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, पहले मेरा तय हो रहा है। लेकिन किसान भी समझदार हैं, इसलिए आंदोलन पर बैठे हुए हैं। उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। तो सरकार कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी है, किसानों के हित में है। किसानों को ये डर नहीं होना चाहिए कि हमारी ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा, किसानों को ये डर नहीं होना चाहिए कि हम इस पर फिर मालिकाना हक प्राइवेट कंपनी जता लेगी। ठीक है, हम मानते हैं मालिकाना हक नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा सिर्फ, लेकिन क्या गारंटी है कि बाद में वो प्राइवेट कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है, मान लीजिए वो कहती कि भाई तूने फसल उगा ली, उग गई, मेरे पास तो बहुत है, एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टोर करके उसके बाद बहुत हो जाएगा, वो बोलेगी 25 रुपये हुआ था, नहीं ले सकते हम, नहीं खरीद सकते हम तुमसे 25 रुपये को, हमें तो 8 रुपये चाहिए, 10 रुपये चाहिए। किसान उस फसल को कहाँ जाकर बेचेगा? क्योंकि उसने उगाई तो उस कंपनी के कहने पर है। क्या किसान कोर्ट केस करेगा उस पर? क्या किसान उससे कोर्ट केस लड़ता रहेगा? क्या किसान उन बड़े बड़े बिजनेसमैन से, उन साहूकारों से कोर्ट केस जीत पाएगा? क्या गवर्नमेंट उस वक्त किसान का साथ देगी? क्या गारंटी है इस बात की? तो नुकसान किसका होगा? किसान का। अरे अगर छोटा सा भूमाफिया भी किसी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है ना, तो परेशान हो जाते हैं हम, बिलबिला उठते हैं, नहीं छुड़ा पाते, कब्जा नहीं छुड़ा पाते। और यहाँ बात हो रही है बड़े बड़े बिजनेसमैन की, जिनका डंका चलता है देश में, उनको मजबूत किया जा रहा है इन कानूनों के जरिए। और फिर आप कहते हो कि किसान आंदोलन गलत कर रहा है, किसान को आंदोलन नहीं करना चाहिए था, किसान के हित के लिए कानून है। अरे किसान भी समझदार है, उसे भी दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे कानून की, जिस पे सबसे ज्यादा विवाद चल रहा है, जिसके लिए सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहा है, जिसको हटाने की मांग किसान सबसे पहले कर रहे हैं। एमएसपी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए एक संस्था एपीएमसी के द्वारा रखी जाती थी, जिसे हम मार्केट सपोर्ट प्राइस कहा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा करते थे। अब ये एपीएमसी क्या है? एपीएमसी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कम्युनिटी, या हम लोग अपनी भाषा में इसे बाजार समिति भी बोलते हैं। तो ये बाजार समिति एक मिनिमम प्राइस हर कमोडिटी का बताती थी कि फसल लगने से पहले ये तय करती थी कि हमारा जो गेहूं है इतने रुपए किलो इसका प्राइस होगा, इतने रुपए क्विंटल प्राइस होगा, या हमारे टमाटर इतने रुपए होंगे, आलू इतने रुपए होगा। तो पहले से ही उस फसल का लगने से पहले ही उसे तय किया जाता था, जो कि हमने अभी पहले कानून में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्राइवेट कंपनी तय कर रही है, वो गवर्नमेंट तय किया करती थी और कहा करती थी कि आपका, जैसे कि आप मान लीजिए गेहूं है, आपका 10 रुपये किलो के हिसाब से बेचना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 रुपये किलो के हिसाब से बेचना है। लेकिन जब फसल कटने के बाद आई तो उसकी वैल्यू मार्केट में 8 रुपये किलो की रही, 8 रुपये किलो बिक रहा है। अब आप गए, गवर्नमेंट कह रही है कि हमने जो बीच में समितियां थी, बीच में जो गल्ले वाले बैठते थे, हम गल्ले वाले बोलते हैं या आड़ती बोलते हैं उन्हें, उनके थ्रू मार्केट में बेच आते थे वो। अब आड़ती का काम क्या होता था? आड़ती बड़े काम की चीज़ है, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो आड़ती जो बैठते थे उसके पास गया किसान और बोला भाई मुझे गेहूं बेचना है अपना इतना कुंटल, तो बोला भाई 8 रुपये किलो लूंगा मैं। तो किसान बोला भाई 10 रुपये किलो तो गवर्नमेंट ने प्राइस रख रखा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो मैं 8 रुपये क्यों बेचूंगा आपको? आड़ती ने नहीं खरीदा, बोले मार्केट में वैल्यू नहीं है इसकी, नहीं बिकेगा आगे। तो किसान जाता था सीधा एपीएमसी पे जाके, जो समिति थी मार्केट समिति में जाकर उसे बाजार समिति में जाकर बेच आता था 10 रुपये किलो के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही तय कर रखा था 10 रुपये किलो, उसका नुकसान नहीं था। पहले भी किसान आज़ाद था, पहले भी किसान आज़ाद था, किसान को पता था। उसका उल्टा देख लीजिए, आड़ती क्यों जरूरी थे कि किसान को देखा किसान ने कि भाई 10 रुपये किलो है, और जब समिति में गया, जब वो आड़ती के पास गया, तो आड़ती के पास वो गया और उसने कहा भाई मुझे बेचना है गेहूँ। अब किसान के पास तो स्टोरेज नहीं होती है ना, यही तो फायदा था आड़ती का। जब ये प्राइवेट कंपनी को दे रही है सरकार कि प्राइवेट कंपनी से कॉन्टैक्ट कर ले, तो कॉन्टैक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, आड़ती के पास जाता था। उनका काम ये था, उन्होंने अपने पहले से गोदाम लेके पैसा लगा के इन्वेस्ट करके उसने बना रखे थे, आपका वो पूरा
माल एक साथ खरीद लेता, फिर धीरे धीरे उसे बेचता रहता था, क्योंकि उसके पास कोल्ड स्टोरेज थे, उसी काम के लिए था बिचौलिया। और किसान भी अपना फ्री हो जाता था, वो अपनी नई फसल की तैयारी करता था। अब किसान तो अपना कई कुंटल गेहूँ बेचेगा नहीं बैठकर। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एक किसान ने एक ट्रैक्टर टमाटर उगा लिया। अब वो टमाटर उसने उगा तो लिया, अब वो जाता है सीधा आड़त पर, आड़ती के पास जाता है, उससे कहता है भाई मेरा एक टमाटर है, मुझे बेचना है। अब टमाटर जैसी चीज़ वो स्टोरेज भी नहीं कर सकता, उसके पास कोई स्टोरेज है नहीं, कुछ नहीं है, उसे बेचनी ही है। वो पहुंचा है तो मार्केट में चाहे बाजार समिति ने रेट रखे हों 10 रुपये, आड़ती कह रहा है भाई मैं 11 में ही खरीदूंगा या 10 में ही खरीदूंगा, वो नहीं बढ़ाता था, उसे बेच देना है, क्योंकि वो 1-1 किलो तो बेच रहेंगे मार्केट में, अगर 12 बिक रहा तो मार्केट में बेचेगा जाकर वो, तो आड़ती को बेच देता, क्योंकि उसकी जो कम्युनिटी है वो इकट्ठी बिक रही है और वो वहाँ पर सेफ हो जाएगी जाकर। वो अपने एक ट्रैक्टर टमाटर को बचाने के लिए कहीं किराए पे दुकान लेकर नहीं बैठेगा, उसका खर्चा वहीं का वहीं आ जाएगा, वो परेशान रहेगा। तो इसलिए आड़ती हुआ करते हैं, लेकिन उन्होंने आड़तियों को हटाने की एक कानून बना दिया है कि भाई डायरेक्ट अपना सामान कहीं भी बेच सकता है किसान जाकर। किसान के पास इतना टाइम नहीं है, बेचता अभी भी बाहर भी है, वो सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं बेचता, लेकिन वो ऐसे नहीं बेच सकता कि वो बाहर जाकर बेचेगा। तो तीनों कानून उनको उलझाने के लिए बनाए गए हैं। तो गवर्नमेंट को इन किसानों की तरफ देखना होगा, इनकी तकलीफों को समझना होगा। यही किसान है, एक मजबूत कड़ी है हमारे देश की, ये अन्नदाता हैं हमारे। इनकी तकलीफ गवर्नमेंट को नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, दिखेगी, चाहे देर से दिखेगा, उन्हें आंखें खोलनी होंगी और इन किसानों के आंदोलन को हम सफल होता हुआ देखेंगे। तो ये तीनों काले कानून गवर्नमेंट को वापस लेने होंगे, हमारे किसानों के आंदोलन को सफल बनाना होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। आप लोगों ने हमारी वीडियो अंत तक देखी, उसका हम शुक्रगुजार हैं आपके। जाते जाते दिल करता है आपको मैरी क्रिसमस बोलूँ, हैप्पी क्रिसमस बोलूँ और हैप्पी न्यू ईयर बोलूँ, लेकिन जिस देश का अन्नदाता, जिस देश का किसान ठंड में बैठा हो, परेशान हो, क्या उस देश के लिए न्यू ईयर हैप्पी हो सकता है? शायद कुछ लोगों के लिए हो, हमारे लिए नहीं है। अपना ख्याल रखें, हमें सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर देना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब। जय जवान, जय किसान।